हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे शो जिसका नाम है माइक चेक विद मोहित सिन्हा। तो गाइस, अब तक 6 गेस्ट आ चुके हैं और 6 के 6 धुरंधर थे। लेकिन 7वां नंबर जो होता है ना, 7 नंबर बड़ा खास होता है क्योंकि इंसान का एक दूसरे से 7 जन्मों का रिश्ता होता है। और मुझे लगता है मेरा इस कैरेक्टर के साथ शायद बहुत पुराना रिश्ता था, तभी ये कैरेक्टर मुझे मिला। मेरी एनिमे जर्नी की जो शुरुआत थी वो इसी कैरेक्टर के थ्रू हुई और ये कैरेक्टर है आइगर एकबाने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूं कि आप सब बेब्लेड के न्यू एपिसोड्स बहुत मिस कर रहे हैं, पर आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कुछ सोर्सेस से पता चला है हमें कि शायद 30 एपिसोड्स के रीटेलीकास्ट के बाद न्यू एपिसोड्स आ जाएंगे। तो आप लोग अपना जो एक जज्बा है बेब्लेड के लिए उसे बनाए रखिए, उसे छूटने मत दीजिए, क्योंकि जब आप ये वापस से 30 एपिसोड्स देखेंगे और आने वाले जो 21 एपिसोड्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटिंग है कि आपको इतना मजा आएगा मैं बता भी नहीं सकता। और एक एक एपिसोड्स में हम सब ने इतनी अच्छी डबिंग की है, चाहे मैं हूँ, अंशुल है, फरहान है, सब ने ज़बरदस्त डबिंग की है। तो आप उन्हें मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा और बेब्लेड से प्यार करते रहिए, चक्कर दे टक्कर करते रहिए। तो गाइज, आज का जो एपिसोड है ना वो बहुत इमोशनल होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आइगर एकबाने के बारे में, बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के बारे में, जिनके बारे में अब तक शायद किसी को पता नहीं होगा। सो आज का एपिसोड आप पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी। और चलिए शुरू करते हैं फिर अपना एपिसोड अपने प्यारे से गेस्ट के साथ जिसका नाम है आइगर एकबाने। या चक्कर दे टक्कर, आ गया हूं मैं बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में मोहित सिन्हा। मैं हूं आइगर एकबाने, दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन, और मुझे कोई नहीं हरा सकता। वेलकम आइगर, वेलकम। क्या बात है, आप तो एनर्जी का पूरा सोर्स हैं। कहां से लाते हैं एनर्जी, क्या खाते हैं सर? मैं खाता हूं अपने मम्मी पापा के हाथ से बना हुआ घर का खाना, और जो बच्चे घर का खाना खाते हैं वो हमेशा एनर्जी में ही रहते हैं क्योंकि घर का खाना है सबसे बेस्ट आइगर की तरह। आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही, घर के खाने से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, स्पेशली जब वो खाना आपके मम्मी पापा खुद बनाए। मैंने देखा है वो एपिसोड जिसमें आपके पापा आपको खिलाते हैं, और मम्मी तो आपकी बहुत ही स्वीट है। वैसे आपकी एक छोटी बहन भी है, थोड़ी शरारती है, पर हाँ, आपकी जर्नी में वो भी आपके साथ ही साथ थी। खैर, तो आइगर आप मुझे बताइए, आज आप मेरे शो में आए हैं माइक चेक विद मोहित सिन्हा में। तो मैंने सुना है कि आपने आज तक किसी से, मतलब बैटल्स तो बहुत हारी हैं आपने, लेकिन आपने उस हार को एज अ मोटिवेशन लिया कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उस मोटिवेशन जर्नी के बारे में आप अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने फैन से कहना चाहूंगा, एक फेमस डायलॉग है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पर जो हार के जीते और फिर जीत के हारे और फिर वापस हार के जीते उसको आइगर कहते हैं। क्या बात है आइगर, क्या बात कही आपने। वैसे आइगर, मैंने सुना है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, मतलब आप हर बात पे चिल्लाते हैं और कभी कभी गुस्से में आके आप अपना आपा भी खो देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे फैंस भी जानना चाहते हैं कि आपने अपने अंदर के गुस्से को शांत किया है या और बढ़ा लिया है। देखिए, गुस्सा तो सबके अंदर होता है, पर मैंने अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाया है। मुझ में गुस्सा इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर जुनून है जीतने का। हर बार मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं पहले से बेहतर होके आऊं, पहले से बेहतर कुछ कर सकूं, इसलिए वो गुस्सा मेरे अंदर आता है जब मैं हारता हूं। पर मैंने उस गुस्से को अब काबू करना सीख लिया है। मैं अपने गुस्से को अपनी ताकत बना चुका हूं, और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अपने गुस्से को अपनी ताकत बना लीजिए, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, फिर आप भी बन सकते हैं वर्ल्ड चैंपियन। तो आइगर, मुझे ये बताइए, आपने बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं, पर आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ लड़के आया, वॉल्ट या फिर फाई? मेरे और वॉल्ट के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन है, वो मेरे बड़े भाई जैसा है, पर हमारे बीच जब सामना हुआ तो हम दोनों ने एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दी। उसने अपने वैल्क्री के साथ और मैंने अपने जी एक्लीज के साथ, और फाइनली मैंने उसे हरा दिया क्योंकि मैं हूं वर्ल्ड चैंपियन। पर फाई, जब मुझे फाई का सामना करना पड़ा, सच कह रहा हूं, पहली बार मुझे डर लगा क्योंकि वो सीधे बर्स्ट फिनिश करता था, और मुझे पता था कि मेरा एक्लीज बर्स्ट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी फीनिक्स का कोई भरोसा नहीं, वो मुझे कभी भी हरा सकता था। लेकिन जब मैंने अपने जज्बे की ताकत एक्लीज को दी तो मैंने समझ किया कि अब मैं इस फीनिक्स को हरा सकता हूं, और उसी के साथ मैंने फाई को भी हरा दिया। तो आइगर, मुझे आपकी जर्नी के बारे में भी जानना है। ये तो आपने बता दिया कि आपने वॉल्ट और फाई के साथ लड़के कैसा महसूस किया, लेकिन आपकी जर्नी कैसे रही? आप एक छोटे से गांव में रहते थे, उसके बाद आप एक कॉलेज में आए और कॉलेज के बाद वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो मतलब ये
किसी आम इंसान के लिए मामूली बात नहीं है, लेकिन आपसे इंस्पिरेशन बहुत लोग ले सकते हैं जो छोटे छोटे शहरों से हैं, जो बड़े शहर में आके कुछ करना चाहते हैं। तो आप उन्हें बताइए कि आप क्या दिमाग में मोटिवेशन लेके आए थे कि एक छोटे शहर का लड़का एक वर्ल्ड चैंपियन बन गया। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके मॉम डैड को आप पे भरोसा हो, आपके परिवार को आप पे भरोसा हो, तो एक छोटे शहर का लड़का भी कुछ भी कर सकता है। मेरे मम्मी पापा को मुझ पे भरोसा था, इसीलिए मैं ये वर्ल्ड चैंपियन बन पाया। उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी हार नहीं मानना, और मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी। बड़े से बड़े ब्लेडर का मैंने सामना किया, चाहे वो शू हो, चाहे फाई हो, चाहे वॉल्ट हो, चाहे फ्री हो, लेकिन मैंने अपनी ताकत उन्हें दिखाई और उन्होंने भी मेरा लोहा माना कि अगर इंसान के अंदर जज्बा है तो वो कुछ भी कर सकता है। भले उसके अंदर ताकत कम हो, लेकिन वो अपने जज्बे से जीत सकता है। क्या बात है आइगर, आपके इस डायलॉग में तो गजब का जोश है। इसमें तो मुझे भी जोश आ गया है, तो मैं भी एक बार कहूंगा, चक्कर दे टक्कर। नहीं मोहित, मजा नहीं आया, एक बार और थोड़ा जोश के साथ कहो, चक्कर दे टक्कर। ठीक है कहता हूं। चक्कर दे टक्कर। वाह मोहित, अब मजा आया ना जब तुमने कहा चक्कर दे टक्कर। सबको लगा होगा कि तुम्हारे अंदर भी जोश आ गया है। क्या बात है, वेल डन। वेल आइगर, इसी जोश के साथ हम अपना अगला सेक्शन शुरू करते हैं, जो कि है रैपिड फायर। या डिफेंस, अटैक, ट्रेनिंग या नेचुरल टैलेंट, ट्रेनिंग, दोस्ती या जीत, दोस्ती पर जीत के बाद, बस्ट फिनिश या रिंग आउट, बस्ट फिनिश, चिथड़े कर दूंगा। अब बात है आइगर, आपके साथ रैपिड फायर खेल के तो मजा ही आ गया। तो आइगर, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे पता है आपको वापस वर्ल्ड चैंपियन बनने जाना है, तो आप जाते जाते मेरे चैनल के लिए क्या कुछ शब्द कहना चाहेंगे, कुछ भी जो आपको आके यहाँ लगा हो, अच्छा लगा हो अगर। वेल मोहित, आज आपने जो मुझसे सवाल पूछे उन्होंने मेरा दिल भारी कर दिया। ये सवाल कब से मेरे दिल के अंदर थे कि एक छोटे शहर का लड़का इतने बड़े शहर आके कैसे इतना बड़ा बना, वर्ल्ड चैंपियन बना। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप वो बन सकते हैं जो आइगर बना है। बस आपको अपने जज्बे को कायम रखना है, और मैं आगे भी इसी बात को अपने जहन में रख के अपना जज्बा कायम रखूंगा और बना रहूंगा वर्ल्ड चैंपियन। तो गाइस, मोहित सिन्हा के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहे माइक चेक विद मोहित सिन्हा, और करते रहे चक्कर दे टक्कर। तो गाइस, ये थे आइगर एकबाने। उम्मीद है इनसे मिलकर आपको बहुत मजा आया होगा। ये बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के ही चैंपियन है, ये पूरी दुनिया के चैंपियन है। तो खैर वो चले गए क्योंकि उनको वापस से चैंपियन बने रहना है, तो प्रैक्टिस करनी थी। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है फैनपीडिया। हाय, मेरा नाम शिवाय श्रीवास्तव है। मैं नोएडा से हूँ। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अगर आप रियल लाइफ में आइगर होते तो आप अपनी कौन सी 3 विशेष पूरी करते? वेल, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है आपने। मैं ये कहूँगा कि जैसे आइगर अगर मैं रियल लाइफ में होता तो मेरी जो 3 विशेस होती, पहली तो यही होती कि मुझे भी उसकी तरह वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और वर्ल्ड चैंपियन बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करते रहना है। तो आप जिस भी फील्ड में है, जैसे मैं वॉइसिंग की फील्ड में हूँ, एक्टिंग की फील्ड में हूँ, बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड करता हूँ, तो मैं उसमें वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहूँगा कि मुझसे बेहतर और कोई ना हो सके। तो दूसरी विश ये है कि आइगर को खाना खाना बहुत पसंद है, तो मेरे अभी वैसे ही कुछ टेस्ट है कि जब मुझे भूख लगती ना, तो मैं चाहता हूँ दुनिया की बेहतरीन डिशेस सारी की सारी मेरे सामने आ जाए और मैं उन्हें सब एक साथ खा जाऊँ। तो मेरी भी विश वही है कि अगर मुझे कभी ऐसी भूख लगे कि मुझे सब खाना हो, तो दुनिया की सबसे बड़ी सी बड़ी और बढ़िया से बढ़िया डिश मेरे सामने आ जाए। और मेरी तीसरी विश ये है कि जैसे मैं आज तक आप लोगों को एंटरटेन करते आया हूँ, आगे भी करता रहूँ, और फैंस की जो उम्मीदें हमेशा मुझसे रहती हैं उन पर मैं खरा उतरूँ और अच्छे से अच्छा काम आप लोगों के लिए करके दिखाऊं। तो गाइज, ये था हमारा फैनपीडिया सेक्शन। अब मैं आपको बेब्लेड से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं होंगी, क्योंकि हमारा जो जॉब होता है, हमारा जो वॉइसिंग का जॉब है, ये बैक एंड जॉब है। कैमरा वर्क नहीं कि सब चीज़ दिख जाए। सो जब तक हम बताएंगे नहीं, पता कैसे चलेगा। तो ये सीरीज़ मैंने लगभग आज से 5-6 साल पहले की थी मयूखी स्टूडियोज़ के साथ। मयूखी एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडियो है, जो कि हमने बहुत सारा काम किया वहाँ पे। सो इट वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग वर्क जो मैंने उनके साथ किया था, और बहुत मज़ा आया था बेब्लेड बर्स्ट टर्बो करने में। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि इसको करने से पहले मुझे एनीमे की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला एनीमे कैरेक्टर अगर कोई है तो वो आइगर एकबाने था, और वो मैंने मयूखी के साथ किया था। सो अंजू जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही,
अंजू जी और उनकी साथ जो पिंकी जी थी, उन दोनों ने मुझे इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया था। और जब मैं गया ऑडिशन देने के लिए तो अंजू जी ने मुझे बहुत समझाया कि ये थोड़ा एनर्जेटिक कैरेक्टर है, इसको थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करना और हम चाहते हैं कि तुम ही करो। तो उनको बहुत ट्रस्ट था मुझ पे हमेशा से कि जब भी मैं उनके साथ करता था काम तो उनको लगता था कि नहीं, ये बंदा अच्छा करेगा ये। सो शी ऑलवेज़ यूज़ टू मोटिवेट मी। सो उसी जज्बे के साथ मैंने आइगर को परफॉर्म किया और फाइनली मेरा सिलेक्शन भी हो गया और फिर बहुत सारे एपिसोड्स हमने साथ में किए। बट उनकी गाइडेंस हमेशा रहती थी मेरे साथ थ्रू आउट द सीरीज़ कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है, उसको आगे और कितना बढ़िया मॉड्यूलेट करना है। सो थैंक यू अंजू जी, आपने मुझे बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का करने का मौका दिया। एंड थैंक यू पिंकी जी, हमेशा आप इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। एक और चीज़ मैं इस शो से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा। अभी जो ये आइगर कैरेक्टर है, आइगर का जो कैरेक्टर है, इसका जो बेब्लेड है उसका नाम है जी एक्लीस। और जी एक्लीस जो वॉइस आर्टिस्ट करते थे घनश्याम जी, कुछ दिनों पहले उनका भी निधन हो गया। सो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और सच में दिल से बुरा लगता है कभी कभी कि आपके इतने करीबी लोग जो, बिकॉज़ हमारी वॉइसिंग फैमिली भी एक फैमिली की तरह ही है, हम लोग सब इतने प्रोफेशनल्स नहीं, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि घर का ही कोई सदस्य है। तो उनके साथ जो हुआ मतलब रिसेंटली, वो भी बहुत शॉकिंग था पूरी इंडस्ट्री के लिए। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत सारा काम किया उन्होंने पिछले मुझे लगता है 10-12 साल में। जो भी आपने बड़ी बड़ी सीरीज़ या फिल्में, थिएट्रिकल कुछ भी देखा होगा और एनिमे भी, उसमें घनश्याम जी का हमेशा ही कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल रहता था। तो मेरी तरफ से दिल से ट्रिब्यूट है उनको ये एपिसोड, क्योंकि आइगर का जो कैरेक्टर है वो जी एक्लीस, जो उसका टर्बो ब्लेड है, वो उसके बिना पूरा नहीं हो पाता। तो उन्होंने जी एक्लीस की वॉइस दी थी। सो मेरी तरफ से थैंक यू घनश्याम जी, आप जहाँ भी रहें अब दूसरी दुनिया में, आप वहाँ सुख शांति से रहें, मैं यही कहूँगा। और आपकी कमी हमेशा इस इंडस्ट्री को खलेगी। और बस इसी के साथ मैं ये एपिसोड यहीं एंड करना चाहूँगा। और आइगर एकबाने हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। और जब मैंने इसके एपिसोड्स किए थे तो उसमें शाहिद करके एक मयूखी में ही डायरेक्टर हैं, उनके साथ सारे एपिसोड्स हमने डब किए थे और बहुत उनका भी इनपुट अच्छा रहता था। सो बस इसी के साथ मैं ये एपिसोड ख़त्म करूँगा। थोड़ा इमोशनल एपिसोड है क्योंकि दो ऐसे सदस्य इस सीरीज़ के जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे, घनश्याम जी और अंजू मैम। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप भी दिल से उन्हें प्यार भेजें, वो जहाँ भी हैं हमें देख रहे हैं और हमें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, तो आप भी उन्हें प्यार दीजिए। और ऐसे ही आगे हम सबको, जो भी वॉइसिंग फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उन सबको प्यार देते रहिए।